माय डियर कैंडिडेट, एज़ यूजुअल संडे को जो जॉब एंड ड्राइव प्रोफाइल पेड ट्रेनिंग सेशन रहता है, जिसमें आप सब लोगों को एक्सपीरियंस जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो कंपनीज़ में ऑलरेडी वर्किंग में हैं, वो आपको एक बेसिक उन गाइडेंस को देते हैं जो कोर्स कुरिकुलम या पुराने सब्जेक्ट आपने जो बहुत सारे सर्टिफिकेट ले रखे होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अभी एक देखा गया है, कानपुर में सबसे ज़्यादा लोग ऑफिस जॉब को प्रेफरेंस देते हैं। ऑफिस जॉब में सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद जो कंपनी के पैकेजेस हैं वो केवल यहीं पर सीमित नहीं हो जाते हैं। वो ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं आती है कि आपने किस कंपनी में किस प्रोफाइल में उस प्रोफाइल में काम किया है कि नहीं किया है, और आपका ट्रायल लिया जाए तो आप इमीडिएट करके दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। पिछले वीक में जब कुछ कंपनीज़ में MIS सीनियर प्रोफाइल्स सब जगह जब भेजा गया तो देखा गया कैंडिडेट का ये एंगल वो ज़रूर चेक करते हैं कि वो किस लेवल में कंप्यूटर प्रोफेंसी में है। जब मैं बात कंप्यूटर प्रोफेंसी की करता हूँ तो लोग बड़े विश्वास के साथ में कोर्सेज़ गिनाने लगते हैं। कोर्स गिनाने की बहुत बुरी आदत हमारे पूरे UP कल्चर में पड़ी हुई है। मैं इस बात को बार बार अलग अलग तरीके से, और वो खुद इसका एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, बट बदलाव लाना आसान नहीं होता, इसलिए उसके लिए उन शब्दों का उपयोग करना पड़ता है जिससे आप वो याद कर पाएँ। आप एक बेसिकली अगर आप एक प्रोफाइल कंपनी जो ढूंढती है, अभी एग्जाम्पल आज मैं अगर अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट में जिस कैंडिडेट ने पूरा सब कुछ कर वर्क किया हो, रिकनसाइल और सबमिशन किया हो, उन कैंडिडेट्स को इमीडिएट कंपनी रेडी रहती हैं करने के लिए, ऐसे कंपनी बोलती हैं। अब बंदे ने अगर वो काम नहीं किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें उसके में उतनी नहीं नज़र आएंगी। और दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है, वो कैंडिडेट जो पेड प्रोफाइल सेशन में होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं खुद कंपनीज़ को यूट्यूब में देखना, अपने मतलब की कंपनीज़ को निकालना, वो मांग क्या रही हैं, क्या उन्हें चाहिए, ये सब उनका खुद का भी काम रहता है, उनको खुद भी ये काम करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है कैंडिडेट को अपने लिए, अपनी प्रोफाइल्स के लिए हमें क्या होमवर्क करना है, हमें इसको किस तरह से रखना है, और हम इसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, और हम कैसे पैकेज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पाएंगे, वो कौन से रीज़न होंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं वाइल इंटरव्यू। वो एक कैजुअल सी मुलाकात, नॉर्मल मुलाकात में आपको जजमेंट आपके बारे में होता है कि आप किस तरीके से रख रहे हैं। कल का पेड प्रोफाइल सेशन आप सब के लिए, कल का पेड प्रोफाइल सेशन वो कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को स्पेशली पैकेज को लाने के लिए एफ़र्ट्स जॉब एंड ड्राइव से कहा जाता है कि आप हमारे लिए ये एफ़र्ट्स करिए, हमको प्रिपेयर करिए, हमको प्लानिंग के साथ में इन कंपनीज़ में भेजिए। वो प्रोफाइल पैकेज में जो लोग अपने को एनरोल्ड करते हैं, जो उसके लिए बेसिकली अपने आप को चाहते हैं अलग से करिए और टाइम दे करके बड़ी चीज़ चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन संडे को और लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हम लोग 11 to 3 के बीच में रखते हुए, साथ साथ पैरेलल इंटरव्यू कराते हुए, प्रोफाइल को अपग्रेड करते हुए लगातार एफर्ट्स करते हैं। उसी के लिए कल सैटरडे संडे को आपका सेशन है। दिवाली के पहले एक अप्रोच, एक चॉइस कि कैंडिडेट मैक्सिमम इंटरव्यूज़ देने जाएं, मैक्सिमम ज्वाइनिंग्स में कन्वर्ट हों। इसके कई सारे रिज़ल्ट इस वीक में देखे गए थे। अगले 11 तारीख तक में हम लोग किसी भी तरीके से इस प्रयास को कम करने वाले नहीं हैं। हाँ, आप लोगों से ये बात ज़रूर कभी कभी कहनी पड़ेगी कि आने वाले 10 दिनों के बीच में कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनसे पर्सनल मीटिंग होना, उनके ओनर से बातचीत करना के लिए भी कई कंपनीज़ बहुत दिनों से इनवाइट कर रही हैं। आपके साथ चूँकि 1-to-1 कैंडिडेट्स में एंगेजमेंट रहता है, भेजना रहता है, तो उसी टाइम में कभी कभी ये आसान नहीं होता है कि ऑफिस में भी रहें और उसी टाइम में उनसे मुलाकात भी हो। कुछ कंपनीज़ में, अच्छी कंपनी में, उसमें से एग्जांपल एक जॉनसन मैथ्यू, मोनी चाय, कानपुर प्लास्टिक और भी बहुत सारे ऐसे, लोहिया कॉर्प में कई लोगों से ऐसी मुलाकात का टाइम होता है जिनसे मुलाकात करने के लिए कई बार ऐसे प्रपोज़ल आते हैं। चूँकि आपको बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, कंसल्टेंसीज़ के लोग कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं कि वो उनसे मुलाकात करें, और यहाँ पर बहुत मुझे खुशी होती है जब सोसाइटी के इस काम को देख करके कंपनी रिकॉग्नाइज़ करती है। ये दुआओं का कमाल है। कंपनीज़ खुद अप्रोच करती हैं कि इन कैंडिडेट्स को भेज दीजिए, शायद आप ये काम करते हैं तो आप हमें ऐसे कैंडिडेट दे दीजिए। और ये बात सिर्फ कानपुर तक अब सीमित नहीं रह गई है, लखनऊ भी है, NCR रीजन की कुछ कंपनी भी हैं, ये रेफरेंसेस भेज जाते हैं।
जबकि हम लोग अपने साथ में बहुत IT डेवलप्ड कंपनी नहीं है, नॉर्मल तरीके से, इजी तरीके से, देसी तरीके से हर कैंडिडेट को जॉब दिलाने का एक न्यूनतम प्रयास, मिनिमम एफर्ट्स करते हैं। हमारे लिए वो मैक्सिमम होता है, बट जो आजकल पोर्टल्स और कंसल्टेंसीज में जो करते हैं उनके हिसाब से ना के बराबर होता है। हम सब एक भावना प्रधान इमोशनल बेस में काम कर इसलिए भी करते हैं, हम कैंडिडेट के लिए कम से कम उनकी प्रोफाइल में होमवर्क करके, कंपनी की ज़रूरत को ध्यान में रख करके आपको भेज पाएँ, ये ज़रूरी है, ना कि ये कि केवल एक कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज़ करा दिया जाए। मुझे खुशी होती है अगर ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह जब होते हैं कैंडिडेट्स के, जिसमें हम कंपनी को ज़रूरत के हिसाब से रेडी करते हैं, तो ये सारी बातें कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ में जब उसके रीज़न समझ में आते हैं तो लगता है हम लोग सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, और ज्वाइनिंग्स भी उन पैकेजेस की आती हैं जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं। कल का प्रोफाइल मेकिंग सेशन, प्रोफाइल मैचिंग नहीं, प्रोफाइल मेकिंग सेशन उन सब के लिए है जो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करके, रेक्टिफाई करके, सुधार करके एक अच्छे पैकेज की ओर गाइडेंस के थ्रू जाना चाहते हैं। उनका ट्रायल सेशन भी होगा। हाँ, कभी कभी जो कंपनीज़ में मैंने आपसे बात करी थी कि जाना पड़ता है, जा भी रहे होते हैं, तो अगर कभी कभी कुछ आवर्स में हो सकता है कि उस वक्त मीटिंग हो रही हो, तो अभिषेक सर, मैडम और टीम यहाँ पे हमारी रहती है, जिसको जहाँ भेजना है अगले वीक में कुछ जगह पे हम लोग ये करते रहेंगे। ये आपको रिमाइंडर भी दे रहा हूँ। कभी कभी मैंने देखा कुछ लोग मुलाकात करने सीधे हमसे आते हैं, अगर उसमें नहीं मिल पाया तो अगले दिन मुलाकात होगी, अगली बार मुलाकात होगी, या उस टाइम पे नहीं हो पाया, या कंपनी में अभिषेक सर भेज रहे हैं तो भेज सकते हैं, अगले 2-3 दिनों में कुछ आवर्स के लिए जाना पड़ सकता है, मीटिंग्स कुछ लोगों से नहीं हो पाएगी, तो इस बात का आप सब लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 2, मैं कुछ रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कंपनीज़ के, जिनका आज मैसेज भी आया है दोबारा से। ये कंपनी इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनमें ज्वाइनिंग्स वगैरह इमीडिएट चल रही है। अभी कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड का मैंने आपको बताया था, आज कई लोगों ने मुझे बताया कि उनको फ़ोन भी आया है, मेल भी भेजा गया है, और ये बहुत पॉजिटिवली न्यूज़ है ये आप सब के लिए कि कई लोगों के पास में जो अभी 2 दिन पहले आए थे उनके पास भी फ़ोन आने स्टार्ट हो गए हैं। अब आप देखिए, इनरोल्ड आप कब से होंगे, बट 2 दिन पहले आए हुए लोगों के पास में ज्वाइनिंग फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें आना ईजी हो जाएं। आपको नहीं लगता कि एक कैंडिडेट जब अच्छा डिसीजन ले लेता उस टाइम पे हमको ये करना है, तो उसके लिए चीज़ें अपने आप रेडी होकर चल देती हैं। अगर आप VMC ऑपरेटर हैं, वायर कटिंग मशीन ऑपरेटर हैं, तो इसमें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। RVV स्वरूप में टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर कॉस्टिंग वर्क हैविंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल पैनल इंडस्ट्री का अगर है तो इसमें मेल फीमेल के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। डुपर केमिकल में उनको 2 सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, नॉलेज ऑफ अप टू बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली जो कर पाएँ, 35 पैकेज है। फ्रंटियर स्टील में डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बालाजी बैटरीज़ में मेल फीमेल सीनियर अकाउंटेंट 25 का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में जो बीटेक फ्रेशर और 1 ईयर एक्सपीरियंस 25 का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में परचेज कम MIS एग्जीक्यूटिव 35 का पैकेज है। ये रिक्वायरमेंट लगातार चल रहे हैं। कानपुर प्लास्टिक में MBA HR 2 साल के, ये देखिए एक्सपीरियंस की सारी प्रोफाइल्स नहीं हैं, ये फ्रेशर की 1-2 साल की हैं, अच्छी बात है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में फ्रेशर डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन कैंडिडेट्स के पास भी आज इंटरव्यूज़ गए हैं। आज बीटेक मैकेनिकल प्लास्टिक या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट 12 लाख टू 15 लाख का पैकेज लोहिया के लिए। मार्केटिंग हेड 10 लाख टू 20 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन, ऑटोकैड सॉलिड वर्क के लिए लगातार इसमें इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। ट्राइडेंट में असिस्टेंट जनरल मैनेजर 12 लाख टू 14 लाख, 4.5 लाख टू 7.5 लाख, अकाउंट मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में बीटेक मैकेनिकल क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MKO में इंटरनेशनल जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 5 लाख, बिड मैनेजमेंट 8 लाख टू 12 लाख। जगमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। सेल्स कोऑर्डिनेटर्स कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में 26 का पैकेज है। सुपर हाउस में ICAWA CA और CA इंटर के इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे हैं। मोदी बॉन्ड रुचि ऑर्गेनिक्स में प्लांट मैनेजर, प्लांट मेंटेनेंस सुपरवाइजर। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मेंटेनेंस इंजीनियर। बीटेक मैकेनिकल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट असेंबली में जिन्होंने काम किया हो, मैकेनिकल क्वालिटी लोहिया में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये मेजर रिक्वायरमेंट मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं।
जो आपको मदद नेचुरली करेंगी, हेल्प भी करेंगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ट्राइब mysurejob.com। आज कंपनीज भेजा जिनको गया है वो सभी लोग इंटरव्यू देने के बाद में जिस कंपनी में गए हैं वो ज़रूर एक बार अपनी फीडबैक वाया फ़ोन अभिषेक सर को और बाद में मंडे को या संडे को हमें एक बार ज़रूर बता दिया करें कि किस किस कंपनी में आपके साथ में कौन सा इंटरव्यू हुआ है, किसने बुलाया है, आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया है, क्या ज्वाइन किया है। ये शेयरिंग करना आपके लिए बेटर रहता है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव mysurejob.com। थैंक यू।